क्लास की सड़ी हुई है हम क्लास की और टीचर लगी है उस्ताद से। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज़ आ रही है आप सबको? तो प्लीज़ एक बार मैसेज में बता दें। पेश हुई देखो मसाला से क्लास में। चलो ठीक है, अभी आप अपनी आवाज़ ज़रा माइक बंद कर लें। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर मेरी एडवाइस ये है कि आपके पास राइट्स हैं, आप बाकी सबके माइक ना खुद म्यूट कर दें। जी मैं यही करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि मेरा नाम शुएब है और मैं तकरीबन पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, पेपल और अपलोड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो फाइवर की क्लास रखने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं फेसबुक के ग्रुप देख रहा था कि बहुत से लोग हैं कि भाई हमारे गिग रैंक नहीं हो रही, हालांकि कोई इतना इशू नहीं होता। एक मिनट में लेता हूँ उसमें आप एक मिनट। चलिए ठीक है, मैं अब स्टार्ट करता हूँ और जिसका जो क्वेश्चन है वो साथ साथ करते जाइएगा। बाद में सेशन हम नहीं रखेंगे और ये आज का सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को टूल बताऊंगा कि हम फाइवर के ऊपर कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हमने कीवर्ड के ऊपर आज हमारी सेशन होगा। ठीक है, तो फाइवर करवाने का मकसद ये है कि आप लोग इसके ऊपर बहुत जल्द ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है और वो हम लोग यूज़ नहीं करते। ज़रूरी है कि जब हम एसईओ करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है और सबसे मेन जो हमारा पहला काम होता है वो होता है हमारा कीवर्ड को अच्छे कीवर्ड फाइंड करना। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव नहीं होते, अच्छे नहीं होते और उनमें ग्रोथ करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम हमारी गिग जो है वो रैंकिंग में नहीं आती। अगर रैंकिंग में आ भी जाए तो कौन सी चीज़ें हैं कि हमारे फर्स्ट पेज पे आने के बावजूद हमें ऑर्डर नहीं आता। तो सबसे पहले हम
किसी को सर की आवाज़ आ रही है? एक मिनट से मैं दोबारा मैं आपसे शुरू करूँ। आज के सेशन के फाइवर के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपवर्क के ऊपर। बहुत से लोग हैं कि अपवर्क इसलिए नहीं करते कि उन्हें बिडिंग करनी पड़ती है, बिडिंग उन्हें करनी नहीं आती और इंग्लिश में बात करनी होती है और इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से अपवर्क के ऊपर काम नहीं करते। मैं अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह रहेंगे, सेशन ज्वाइन करते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम बगैर बिडिंग के अपवर्क के ऊपर कैसे काम ले सकते हैं। और जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो उनके लिए नया होगा कि हम बगैर बिडिंग किए भी अपवर्क के ऊपर अपना काम कर सकते हैं और हम अपने कस्टमर वहाँ से ले सकते हैं। फाइवर की ही तरह हम वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जब हमें मैसेज किया जाएगा वैसे ही हम जाके फिर हमें अपवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई अपनी तरफ से हमें कोई बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना हमें बिड खरीदनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट सेशन में होगा जब हमारा फाइवर का काम कंप्लीट हो जाएगा। आज का फाइवर का जो सेशन है वो सिर्फ हमारा कीवर्ड के ऊपर होगा कि आप लोगों ने नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक कीवर्ड अच्छे फाइंड ना करने की वजह से हमारी गिग रैंक नहीं होती और हम 4-5 माह इतने साल गुजर जाते हैं फिर भी कहते हैं कि हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला। जब तक गिग रैंक नहीं होगी तब तक हमें ना तो वो हमारी इम्प्रेशन आएंगे ना तो क्लिक आएंगे। ठीक है। और क्लिक और इम्प्रेशन तभी आते हैं जब हमारे गिग रैंक कर रही होगी। जब इम्प्रेशन आना शुरू हो जाए तो समझे कि आपकी गिग रैंक हो रही है। क्लिक आपको आ रहे हैं तो समझे कि आपकी गिग के ऊपर कोई ना कोई आके आपकी गिग को देख रहा है। अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर आपको उसमें प्राइस सेट करने की ज़रूरत है या डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। हर चीज़ एक चीज़ मैटर कर रही होती है कि आप लोग कैसे किस तरह कौन सी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ, अकाउंट बनाना नहीं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करना चाहिए हमें, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है ना, हम जो गलती करते हैं कि जो हमें बाय रिक्वेस्ट नहीं आती, हम कहते हैं कि हमें बाय रिक्वेस्ट नहीं आ रही, ये मसला हो गया है। सबसे पहले हमने देखना है, हमने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, अच्छी तरह से लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, हमारी गिग प्रोफाइल हमने क्रिएट कर ली, हमने वेरिफिकेशन कर ली, सब कुछ ओके कर लिया। अब हमने सबसे पहले देखना है हमारी लैंग्वेज। यहाँ पे देखें, सिर्फ आप लोगों ने एक लैंग्वेज यूज़ की होती है, इंग्लिश। अब हर फील्ड का अपना हिसाब है, अपना तरीक़ाकार है, हर फील्ड में अलग लैंग्वेज के हिसाब से कंपटीशन होता है। फ़र्ज़ करें कि अब अमेज़न है, अमेज़न ज़्यादातर आजकल चल रहा है यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में चल रहा है। इसके अलावा आप देखें कंटेंट राइटिंग है, वो देखें किस मुल्क में ज़्यादा चल रही है। आप लोगों ने क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई गोरा या कोई और लैंग्वेज का हमारा कस्टमर आता है वो फ़िल्टर अप्लाई करता है और वो उसको ज़्यादा आसानी होती है कि वो अपनी लैंग्वेज में कस्टमर के साथ बात कर सके। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि वो कोई अरबी है तो उसने अरबी में बात करनी है। ठीक है। उसे यही अगर उसे इंग्लिश नहीं आती, हमारी तरह होता है कि भाई ये इंग्लिश नहीं आती, उसको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी ही लैंग्वेज के लोगों में ऐसा एक्सपर्ट ढूंढे जिसको वो काम भी आता हो और उसको बात करने में भी आसानी हो। हमने क्या करना है, हमने एक तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। और इसके साथ हमने 3 और लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है।
हमने वो लैंग्वेज वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने फ्लुएंट नहीं रखनी है, आपने सिर्फ बेसिक रखनी है कि इससे ताकि अगर कोई बायर आपके पास आए वो देखे, तो अगर आपने फ्लुएंट लिखा हुआ तो वो आपसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इसमें भी कॉल का ऑप्शन होता है। आपने बेसिक लिखेंगे तो उसको पता होगा हाँ भाई चलो ये मेरी बात समझ लेगा, मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेगा, तो वो आपसे बात कर लेगा। ठीक है, वो आपको मैसेज करेगा, वो जब भी फिल्टर अप्लाई करेगा उसमें वो आपकी गिग भी अप्लाई हो जाएगी। अब हमने देखना कैसे है, इसको सिलेक्ट कैसे करना है, वो बहुत ही कॉमन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या बता अच्छा, मुझे आईडी यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ेगी। Amazon display GST ಇದೆ কত কি খবর কি আওয়াজ क्या हुआ यार मैं बांग्लादेश से हूँ मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल सकता हूँ ये देखें, यहाँ पे हमारे फिल्टर आ जाते हैं। जब भी हम कोई कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, हमें कोई भी सर्विस चाहिए होती है, यहाँ पे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की जगह पे लोगो डिज़ाइन हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायर जब भी आएगा वो दो चीज़ें देखता है, एक तो ऑनलाइन सेलर। ठीक है, आपने बहुत ही, ये तो ज़रूरी है ना कि आप लोग हर वक्त ऑनलाइन रहें। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आपको ऑर्डर मिलने के जो चांस है, आप फर्स्ट के ऊपर भी रैंक कर रहे होंगे ना, तो बहुत कम आपको चांस है कि आपको ऑर्डर मिलेगा। बायर क्या करता है, वो आता है, वो ऑनलाइन का फ़िल्टर अप्लाई करता है, वो देखता है कि उसी वक्त कौन से बायर हैं जो अवेलेबल हैं और उसको सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें। जैसे बताते यार माइक ऑफ कर दो अपना प्लीज यार, कहीं और गाने गा लो। माइक ऑफ करो या ये सर शो सर हो ये रही है, प्लीज सर कंटिन्यू शो कर हो रही सकते है। हैं। अब ये कौन बात कर रहे हैं, इन्हें कहें माइक बंद कर दो। मैंने तो आपको कहा आपके पास राइट्स हैं, आप सबके माइक ऑफ कर दें, सिर्फ अपना रखें अनम्यूट। सर अपना माइक ऑन रखें, म्यूट कर दें प्लीज सर, थैंक यू। तो ये ऑनलाइन रहना है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल वगैरह। अब आप लोगों ने सेलेक्ट कैसे करनी है, आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि ज़्यादातर सर्विसेज किस लैंग्वेज में दे रहे हैं। अब यहाँ देखें, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस फील्ड में है, 14,452 दे रहे हैं, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने देखना है कि किस लैंग्वेज में ज़्यादातर बायर्स बैठे हुए हैं। तो अब यह देखें, यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं, ये लीव में है। लीव वाला हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एक्सप्लोर कौन सी सकते हैं। स्पेनिश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आप स्पेनिश सेलेक्ट कर लें। उर्दू आप ना सेलेक्ट करें क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज है और बहुत कम होते हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो सर्विस बेचने वाले होते हैं, लेने वाले बहुत कम होते हैं। और फ्रेंच में है तो फ्रेंच कर लें। आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती, तो आप स्पेनिश और फ्रेंच वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं,
उसका बहुत ही ईजी है कि आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, ठीक है। ट्रांसलेट यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को कस्टमर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। ट्रांसलेट आप यूज़ कर लें, आपने सिर्फ मैसेज में बात करनी होती है, ना कि आप लोगों ने कॉल पे बात करनी होती है। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बता दें। सर मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको प्लीज सर। सर ये हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे सर? मसलन वो टाइपिंग तो हम उसको उर्दू में सर हम उसकी यानी कि ट्रांसलेशन कर लेंगे गूगल जैसा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, माइक को मुंह के करीब कर लें प्लीज़। सॉरी सर। सर मैं दोबारा पूछूंगा सर, हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्या हम गूगल वो ट्रांसलेटर यूज करेंगे या कुछ और, जिस तरह मैसेजेस में बात करते हैं? देखें, अगर जब आपका बायर का आता है, मैसेज आता है, आप उसे कॉपी करें, आप गूगल ट्रांसलेटर में लेकर जाएं, वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको इंग्लिश आती है वहाँ पे कन्वर्ट करें इंग्लिश में, दोबारा उसको स्पेनिश में करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है, आप उसको दोबारा वहाँ पे पेस्ट कर दें। यस सर। क्लियर हो गया आपकी ये बात? यस सर, क्लियर सर। चलें सर ठीक है। एक मिनट सर, जस्ट अ सेकेंड, दोबारा मैं इंटरप्ट करूंगा, लोगों का टाइम भी ज़ाया कर रहा हूँ मुझे लगता है। सर ऐसा आपकी तो आवाज़ कुछ बहुत इशू कम नहीं आ रही होगा? है, आप थोड़ा सा या तो लाउड बोल लें या आप मुंह के करीब कर लें। सर मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सर मेरा ये पूछना है कि अगर कोई कस्टमर ऐसा आ जाए, वो कहे कि मतलब किसी की वेबसाइट या कुछ ऐसा बनाना है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बनवाना चाहे, तो यहाँ हमारा इशू नहीं आएगा कुछ ऐसा कि वो फाइबर पे हमें कुछ ऐसा कह दे कि सर ये स्कैम है, ये कुछ है, ऐसा तो कुछ इशू नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। हमें भी बहुत से क्लाइंट मिलते हैं ऐसे कि वो काम करवाते हैं। आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर लें, लेकिन ऐसे बहुत कम होता है। ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा काम करवाते हैं। हमने आज तक कभी ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ, चाइनीज़ जो होते हैं ज़्यादातर वो अपनी लैंग्वेज में काम करवाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जितने भी स्पेनिश या फ्रेंचीज़ हैं वो ज़्यादातर अपना काम इंग्लिश में ही करवाते हैं। क्लियर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर, प्रोसीड सर। चलें ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा हमने ऑप्शन, हमारी प्रोफाइल बनाते ही हमने क्या करना होता है, हमें फाइवर देता है टेस्ट, स्किल टेस्ट हमें देता है। ठीक हो गया? हमने वो स्किल टेस्ट अपनी ही फील्ड से रिलेटेड हमने वो स्किल टेस्ट लाजमी देने होते हैं। आप कोशिश करें इंग्लिश टेस्ट लाजमी दें। उसके अलावा फाइवर जो सजेस्ट करता है कि जो स्किल टेस्ट आपको उसने दिए होते हैं आप उसको भी कंप्लीट करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप गूगल को यूज़ करते हुए वो खुद दे सकते हैं। आप वहाँ पे लिखें फाइवर स्किल टेस्ट 2022 वगैरह, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ से आप आसानी से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट का हो। समझें कि 100 में से 5 से 10% जो है ना वो आपको फाइवर खुद सजेस्ट करता है। वो देखता है कि हाँ भी इस बंदे ने इस चीज़ के बारे में टेस्ट भी दिया हुआ है और ये क्लियर है, इसके मार्क्स भी अच्छे हैं, ये पास किया हुआ है, और फाइवर खुद सजेस्ट करता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बायो रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करें। और एक बात याद रखिएगा कि फाइवर जो है वो लेवल 1 जब तक आपका नहीं होता तब तक बहुत ही कम या ना होने के बराबर आपको बायो रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब हमारे 4 अकाउंट हैं, चारों अकाउंट में 2 ऐसे अकाउंट हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बाय रिक्वेस्ट आती नहीं है। हमने फाइवर स्पोर्ट से बात की है और उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, बस आपकी फील्ड से रिलेटेड वो रिक्वेस्टें नहीं आ रही। मतलब कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें बाय रिक्वेस्ट नहीं आती। फ़र्ज़ करें अब अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत कम है जो बाय रिक्वेस्ट आती हो, लेकिन यहीं पे अगर कोई वेबसाइट हो, शॉपिफाई हो या फेसबुक का हो, वो बहुत ज़्यादा हमें शो होती हैं, बाय रिक्वेस्टें आती हैं। ठीक है? तो फील्ड का भी इशू होता है, कोई बात नहीं है। लेवल 1 जैसे ही हो जाएगा तो आप लोगों की जो बाय रिक्वेस्ट है वो खुद ब खुद आपको आनी शुरू हो जाएगी। लेवल 1 से पहले ज़रा आपको फाइवर इतना सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है कि पता नहीं लोकल है, कोई काम करेगा कि नहीं करेगा, या फाइवर, क्योंकि फाइवर हर प्लेटफॉर्म जो होता है वो खुद अपना प्रॉफिट देखता है। हर प्लेटफॉर्म देखता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कौन पैसे कमा के दे रहा है, क्योंकि देखें बायर से भी फाइवर जो है वो पैसे कर लेता है और सेलर से भी पैसे लेता है। इसमें फाइवर को ही प्रॉपर फ़ायदा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? हमारी प्रोफाइल यहाँ पर तक बन गई। फिर उसके बाद हमने करना होता है कि अपनी निश से रिलेटेड हमने कीवर्ड फाइंड करने होते हैं। अब कीवर्ड हम फाइंड कैसे करते हैं, हमने देखना होता है। इसमें कुछ चीज़ें हमने
रूल्स होते हैं, समझ लें रूल्स एंड कंडीशन होती हैं जिनमें हम नहीं जा सकते। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पे ये देखें सर्विस अवेलेबल कि यहाँ पे अगर 5000 सर्विसेज हैं तो हमें यहाँ पे रैंकिंग आसानी से मिल जाएगी, ये बिल्कुल इशू नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे कंपटीशन कम है लेकिन सर्विसेज ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 50 ऑर्डर पड़े हैं, 30 ऑर्डर पड़े हैं, 20 ऑर्डर क्यू में पड़े हैं, फिर भी उस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो 500 ही क्यों ना लोग हों, क्योंकि उसमें कंपटीशन चाहे कम है, ठीक है, लोग चाहे कम सर्विस दे रहे हैं लेकिन लेने वाले ज़्यादा हैं। तो जितनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट होंगी, जितने ऑर्डर क्यू में पड़े होते हैं, फिर फाइवर उनको टॉप पे लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसमें फाइवर रैंकिंग करवाने में आपकी 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले होता है कि आप अच्छे से अच्छे कीवर्ड फाइंड करें। कीवर्ड फाइंड करने के बाद हमारा ऑप्शन होता है कि हमने इसकी एसईओ करें। एसईओ में 5 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।